अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, साफ़ी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया और उनके ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा कि वो डी चौक जाएंगे और वो पहुंच गए, वो करके आए। वो सुहेल साहब या भट्टी साहब में से कोई जवाब देना चाहेगा? मैंने तो कल जवाब दे दिया था ना कि वो हीरो हैं हम सबके। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही तो हीरो है सर, लेकिन फिर इस स्ट्रैटेजी से हासिल क्या हुआ, ये भी तो सवाल उठता है ना भट्टी साहब। मैडम शेख, आपके दो एक हैं। अच्छा, सुहेल साहब बोलना चाह रहे हैं। सॉरी भट्टी साहब, एक सेकंड। जी 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 जी। देखो, हीरो ने तो गोल पोस्ट को हाथ लगाना होता है। अब मैच तो जीतना या हारना पूरी टीम ने है ना, वो तो उसका तो सर, हीरो ने तो गोल करना होता है, गोल करना होता है। गोल हुआ है, उसने गोल कर दिया, लेकिन गोल कर दिया। हाँ आया सर, वो तो पॉइंट आया सर, पॉइंट टेबल पे तो कोई पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा। फतह किया, इस्लामाबाद फतह किया और उसके बाद कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ पूरे खैबर पख्तूनख्वा से गुजर कर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गरजा और जनाब छा गया। और क्या, इसी तरह हीरो होते हैं, वो हीरो है। भट्टी साहब, आप लोग मानते? भट्टी साहब, क्या इस्लामाबाद फतह किया और उसके बाद फिर गरजे बरसे, लेकिन ये गोल एक्चुअली हुआ भी या ये सिर्फ आंखों का धोखा है? मैडम शेख, जो एक है जो इज्तिजाज था और दूसरा है जो तनकीद हो रही है, तीसरा है वर्कर क्यों मायूस हैं। अब इसका सोचिएगा। इज्तिजाज तो बिलाशुबा इमरान खान ने कहा था कि जब कहा कि हमें जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, अब इज्तिजाज करें, और डी चौक तक पहुंचे, तो डी चौक तक वो पहुंच गए, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर माहौल बनाया हुआ था, हुकूमत बुरी तरह फेल हुई और वो डी चौक पहुंचे, रुकावटें खड्डे खोदे गए, जो भी। दूसरा है जो तनकीद हो रही है, वो ये हो रही है कि पार्टी की 90% क़यादत नजर नहीं आई। लोग लाहौर में भी अकेले मारे खा रहे थे, रावलपिंडी में भी अकेले मारे खा रहे थे, और लाहौर के जलसे में भी अली अमीन तब पहुंचे जब जलसा खत्म हो गया। पिंडी इhtजाज में वो रास्ते से वापस चले गए, और जब यहाँ आए तो वो जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जब आप डी चौक पे आए, आपने हाथ खड़े किए, चाइना चौक तक वैसे वो आए थे लेकिन लोग डी चौक तक पहुंच गए थे, तो आपने हाथ खड़े किए, उसके बाद आप केपी में चाय पीने क्यों गए? आपको रास्ते में 7 मरतबा बताया गया था कि तैयारियां मुकम्मल हैं भाईजान, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और केपी हाउस के इर्द गिर्द रेंजर और पुलिस नजर आ रही है, फौज आ रही है। तो आप कह रहे थे कि मैं फौज से टकराव की वजह से हमने, तो फौज तो जिधर आप गए थे, फिर एक और बड़ी है कि पूरे अपने जो वो मुआफिजीन थे, और एक उनके सरकारी मुआफिजीन थे, एक उनके जो प्राइवेट मुआफिजीन थे रास्ते में, उन सारों को छोड़ के वो चले गए। तो ये तनकीद हो रही है कि एक तो पार्टी की आदत कहाँ है पिछले कई दिन जलसों जलूसों में, और दूसरा अली अमीन गंडापुर का क्या, वो किस मिशन पर थे और कहाँ रहे और फिर कैसे केपी असेंबली में पहुंचे, इस पे बात हो रही है। सर, गंडापुर साहब ने आज फिर नारा लगाया है, कहते हैं जी, बल्कि ललकारा है, आज 3-4 और नई बातें बताई हैं, कह रहे फिर आऊंगा इस्लामाबाद। नहीं, आज उन्होंने जो एक और ट्विस्ट दिया है कि वो जिस तरह केपी हाउस से निकले ना, आज उनका मोबाइल भी छीन लिया आईजी ने। वैसे अगर आईजी ने गाली दी है और मोबाइल भी छीना है और तोड़फोड़ की है तो आईजी के खिलाफ भी पर्चा तो होना चाहिए। वो तो होगा, वो यही मुतालबा कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अगर आईजी को ना हटाया तो हम फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद। सर, अब कोई यकीन करेगा इस तरह से कि हर दूसरे दिन बाद आ जाते हैं? करें वैसे आएंगे भी? अब मेरा ख्याल है जब तक 18 तक तो कोई, उसके बाद अगर इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात होती है तो मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन बात यह है कि पार्टी जो क़यादत है उस पर कारकुन बरहम है और दुखी दिखाई दे रहे हैं। साफी साहब, कंक्लूडिंग नोट कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों पे तो बरहमी बजाय जो पार्टी लीडर्स थे और सामने नहीं आए और उन्होंने लीड नहीं किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर पे तो तनकीद का जवाब नहीं बनता ना, वो तो मेरे और सोहेल वड़ाई साहब के हीरो बन गए। सर, भट्टी साहब ने उनको हीरो नहीं माना ना, वो कहते हैं वो तो दरमियान में से निकल गए थे। नहीं, वो भी मान रहे हैं, भट्टी साहब भी मानते हैं, बस वैसे ही जरा ऐसा है, पर्सनालिटी क्लैश है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं। भट्टी साहब, अंदर अंदर से आप भी मानते हैं, हमारे सामने क्यों नहीं खुल के इजहार कर रहे फिर?
पर्सनैलिटी मैंने सोहेल साहब को कहा था कि आगे ना बताइएगा, लेकिन इन्होंने बता दी। बाकी तो रुकावटें तोड़ना, खंदकों को तोड़ना और खंदकों के ऊपर से और इतने सारे कंटेनर, पूरा इस्लामाबाद जो था वो पता नहीं कौन सा मंजर पेश कर रहा था। तो ये सारी चीजें तो उन्होंने कर दी थी ना सर। बट इस सबसे हासिल क्या हुआ, ये सवाल है ना जो भट्टी साहब भी उस वक्त उठा रहे हैं। अगर कारकुन मायूस है तो फिर, लेकिन भट्टी साहब से मुतालिक तो खुद तशवीशनाक रिपोर्ट्स। भट्टी साहब आप ऐसे ही हमें तज्जियों में कह रहे हैं ऊपर से कि आप गंडापुर साहब ने गलत किया, असल में आप भी मानते हैं वो हीरो है? नहीं मैडम शेख, बदकिस्मती से मैं एग्री नहीं करता अपने दोनों बड़ों से। वो हीरो, वो बिलाशुबा चाइना चौक तक हीरो थे। उसके बाद वो कारकुनों को छोड़ के चले गए, और जब शेलिंग हो रही थी, लाठी चार्ज हो रहा था, उस वक्त चाय पीने हीरो नहीं जाते। हीरो चाय पीने नहीं जाते। वो चाय तो हीरो भी बेचारे पीते हैं ना, चाय तो पीनी पड़ती है ना, फिर ये ना करे। तो क्यों चाय पीनी पड़ती है? चाय में ऐसा क्या है जो चाय पीने जाना पड़ता है? भाई जब चाइना चौक है तो फिर चाय पीना आजकल जब चाय पीना तक जाते हैं, चाय तो पीना पीनी पड़ती। साफी साहब क्या कहना चाय चाहिए? पीना जो है शानी समझी जाती है। आपको अभिनंदन और चाय याद नहीं है? सर मैंने तो कल भी आप लोगों से पूछा था, सर ऐसा क्या है इस्लामाबाद रावलपिंडी की चाय में जो सब पीने आते हैं दूर दूर से? मैडम शेख एक आप रह गई हैं। तो तस्वीर जारी नहीं की, वरना भट्टी साहब आपको कुछ अंदाजा है क्या? इधर ही चाय का कप ले आते तो फिर शायद भट्टी साहब को भी एतराज ना होता, लेकिन सिर्फ ये कि उनसे चाय के कप की तस्वीर लेना वो भूल गए। भट्टी साहब आपको कुछ अंदाजा है इस चाय के बारे में? जी मुझे बिल्कुल मुकम्मल इदराक है। अच्छा। और बाकायमी होशो हवास इदराक है। क्या है इस मसाला चाय में सर? बहुत मजे की चाय है। अच्छा। बस लोग पेशावर से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, कराची वाले नहीं आ रहे। अच्छा।